मेरे बच्चे, तुम अब भी मुझे हृदय से याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? तुम्हारी दिल की आवाज मुझे तक पहुंच ही जाती है। मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयारी कर ली है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव जी पर विश्वास रखो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिया केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिली है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो, इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल है। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो, बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो, तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी 999 पर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत चिंतित हो, सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव जी, यह कैसे समय है, सब कुछ तो उलझ गया है।
फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा मेरे बच्चे? चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा, उनके मन की शिकायत दूर होगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो, समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव जी, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा। फिर मुझ ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि माता, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा, परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफल का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हो, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करें तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय का सम्मान करो, समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उसे भी मैं देख रहा हूँ। जो तुम्हारा बहुत करीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कर, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए।
मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर भी विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव। आने वाले 15 दिन क्या महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। बहुत बड़ा ब्लेसिंग महादेव जी की आपके ऊपर रहे है। महादेव जी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए महादेव जी बोल रहे हैं। और रिश्तों में भी अनबन चल रही है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी के, मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में। मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी महादेव जी आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करूं। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती हैं, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको यह जो छप्पर फाड़कर मिलेगा, यह लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और उसे भी वहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और अपनी ब्लॉकेज को यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर यहाँ पर ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं
वह तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है, आपकी, और यह लैंड जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वह चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर पा रहे थे, कर रहे थे, और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, वह चीज आपको मिलती हूँ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहाँ पर आ रहे हो, और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वह भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहाँ से नहीं आ पा रही है, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीजें आपकी तरफ यहाँ पर नजर आ रही है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुशनसीब समझोगे अपने आप को, बहुत खुश होने वाले हो आप, बहुत हैप्पी होने वालों हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहाँ यह माने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है, क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी